हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड। हम इससे पहले तीन न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं बहुत अच्छे से, इजीएस्ट वे मैंने आपको बताए हैं एंड नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें जिससे कि सबका फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फोर्थ न्यूमेरिकल। तो देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको बोला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है आपको गैल्वेनिक सेल के केस में, जहां पर आपको ये रिएक्शन जो है वो दे रखी है और दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, तो बहुत इजी है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको साइड में लिखकर दे दिए हैं, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करना कि खुद सॉल्व कर सको और तभी वीडियो को आगे प्ले करना। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपने लेक्चर्स देख के कितना गेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो बेटर है उसके लिए आप सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन को लिख लो आराम से। ठीक है, आपको पता है गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड क्या होता है, लेफ्ट पे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, लोन फॉलो करना होता है उसमें। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, नेगेटिव होता है। तो एनोड, फिर सोल्ट ब्रिज और आपके कैथोड, इस टाइप से रिएक्शन लिखते हो। तो एनोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी है, देखो यहाँ पे क्रोमियम क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, यहाँ क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। 0 से +3 चला गया तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यानी कि क्रोमियम से क्रोमियम थर्ड पे गया ये, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सोल्ट ब्रिज। एंड कैथोड क्या है, ठीक है, कैथोड पे कौन सा होगा, रिडक्शन। तो ये देखो +2 से किस पे गया, 0, तो यानी क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है। तो गेन कर लिया है तो यहां पर आप लिखोगे कैडमियम 2 पॉजिटिव और ये हो गई रिएक्शन इस तरीके से। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि दिस इज द स्टार्ट। ठीक है, आप 12th क्लास में जस्ट हुए हो, तो इतना भी एकदम से ऐसे ट्राई मत करना कि मुझे सब कुछ आ जाए, धीरे धीरे आएगा। पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इजी वे में आपको बता रही हूँ, एकदम से मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के नहीं बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरीके से लिखोगे इसको और फिर हम सॉल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है इसने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी पूछा है क्वेश्चन में, और मैं लिखना भूल गई हूँ, डेल्टा जी भी आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, और इसने के सी भी पूछा है आपसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये तीनों चीजें आपको बतानी है। अब तीनों चीजें कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ई नोट सेल जो होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है, पता है ना। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको ये गिवन है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैडमियम वाली। तो कैडमियम वाले की वैल्यू दे रखी है -0.40। क्लियर, फिर माइनस ब्रैकेट लगा रही हूं। एनोड पे क्या हो, कौन सी वाली रिएक्शन हुई है, क्रोमियम वाली। अगर आप डायरेक्ट इससे करोगे ना तो आप कहीं ना थोड़ा सा चांसेस होते हैं गलत होने के, तो जितनी अच्छा होगा जितना सिंप्लीफाई कर लोगे चीजों को। ठीक है, तो क्रोमियम वाली रिएक्शन हुई है तो क्रोमियम के लिए वैल्यू दी हुई है -0.74। क्लियर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो -0.40 प्लस हो गया 0.74। क्लियर, तो क्या हो गया 0.34, क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। फिर आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू आ गई -NFE सेल। गॉट इट। अब देखो n की वैल्यू क्या होगी वो ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां पे क्या है 2 और यहां क्या है 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है, आपका स्टार्ट है 12th क्लास का, आप रिएक्शन को अलग अलग लिख लो, अभी जल्दबाजी मत करना।
ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको शायद वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, एनोड वाली रिएक्शन आप लिखोगे ऐसे, एनोड वाली रिएक्शन जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, क्रोमियम वाली, तो क्रोमियम, ठीक है, ये कैसे जा रहा है, क्रोमियम थर्ड से, ठीक है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड वाली रिएक्शन देखो, कैथोड वाली रिएक्शन हुई थी हमारे पास कैडमियम वाली, है ना, तो C2 पॉजिटिव एक्वस से गया है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, n। मैंने आपको हमेशा कहती हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस एनोड पर हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन कैथोड पर होता है। क्लियर, तो यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम, तो यहाँ पर आप देखो 2 क्रोमियम लिखा हुआ है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6, इक्वल हो गया, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आया, 6 आया। कैसे आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसके 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 को इससे करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आप यहाँ उठा करके पुट कर दोगे, माइनस n की वैल्यू 6, F4 फैराडे, फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96500। ई सेल की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने निकाल ली, दिस इज द वैल्यू, तो ये क्या हो गई 0.34। अब इसको कर दो सॉल्व, कैलकुलेटर उठाओ, आपको नहीं उठाना, ठीक है, आप अपने आप सॉल्व करो, इसको आपको नहीं उठाना कैलकुलेटर। मैं आपको बताती हूँ, दिस इज इक्वल टू -16860 अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब आगे क्या निकालना है आपको, क्या पूछा है केसी, तो ये रहा केसी के लिए फॉर्मूला, ये रहा, उठाओ और पुट करो। ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ साइड से, यहां से। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई -2.303 RT log KC। क्लियर, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, KC की, तो log KC की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को नीचे ले जाओ, तो डेल्टा जी माइनस आगे आ गया 303 RT। क्लियर, अब आपको क्या करना है, R की वैल्यू कितनी लोगे आप 8.314 जो आप लेते हो हमेशा। ठीक है, यूनिट्स चेक कर लेना पहले, यूनिट्स बहुत जरूरी है, माइनस पहले था और ये वाली वैल्यू क्या आई है माइनस में, तो ये उठा करके -16860। क्लियर, उसके बाद आप देखोगे 8.303। ठीक है, अब पहले ये देखना इसकी यूनिट क्या है, कभी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, ये क्या है मोल था, ये क्या है कूलम था, ये क्या है वोल्ट था, समझ रहे हो, ये क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दिस इज कूलम एंड दिस इज वी। तो ये जो हमारा आंसर आया था ना, ये आया था दिस। अब आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो जूल में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा -86, ये क्या होता है जूल के बराबर ही तो होता है, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 19.860 आ जाएगा। क्लियर है, ये किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा -19860 किलो जूल। तो यूनिट्स देख लेना, ठीक है, यूनिट नहीं देखोगे फिर आपका आधा काम तो वैसे ही खराब हो गया। तो 8.314 और टेम्परेचर वैल्यू कितनी होगी 298, एंड आप इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर से और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास फोर्थ एग्जांपल जहां हमसे 3 चीजें पूछी गई थी, एक डेल्टा जी, एक केसी और एक हमसे पूछा गया था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया।
ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। पहले हम ये वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे। अब मैंने पार्ट नंबर 1 आपको कंप्लीट करा दिया है, तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो कि आपसे ये फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा और कितने टाइम पे आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो कंप्लीटली। तो ये देख लेना, उसके बाद ही प्ले करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, वही सेम ई सेल पूछा है। तो ई सेल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले जल्दबाजी ना करके हम रिएक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, पहले हमें एनोड लिखना होता है, फिर हमें कैथोड लिखना होता है। तो देखो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये देखो ये क्या जा रहा है, +2 से +3 की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, +2 से +3 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये लो सिंप्लीफाई करके लिख रही हूं, ठीक है। यानी कि इसने एक क्या कर दिया और लॉस कर दिया, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, आयरन 1। तो ये लो Fe2 पॉजिटिव, ये हो जाएगी रिएक्शन आपकी एनोड पर। उसके बाद कैथोड वाली रिएक्शन लिखो, ये लिख दी हमने एनोड वाली, सिंप्लीफाई कर दी, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ई सेल की वैल्यू। तो मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो मैं इसको यहां लिख रही हूं, ठीक है। ई सेल का फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ये दी हमारे पास, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 0.80 वोल्ट इसकी वैल्यू दे रखी है। यूनिट को साथ साथ ही लिखो ताकि भूलो ही नहीं लास्ट तक, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, एनोड के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, 0.77। क्लियर। आयरन के लिए वैल्यू दे रखी है 0.77 और सॉरी आयरन के लिए वैल्यू दे रखी है 0.80 और सिल्वर के लिए वैल्यू दे रखी है, उल्टी हो गई है शायद, वेट, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, सिल्वर वाली। तो ये होगा 0.80 माइनस में एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, आयरन वाली। तो ये कितना हो गया 0.77। तो कितना आ गया 0.03 आ गया। क्लियर। अब देखो क्या निकालना है, अब निकालना है हमें डेल्टा जी के लिए वैल्यू, है ना। तो डेल्टा जी के लिए जैसे आप वैल्यू निकालोगे तो ये लो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला लिखो, ये रहा -NF(E0) सेल। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, है ना। तो यहां पर देखोगे आप, यहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है आयरन की तरफ से और गेन भी सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 1, F की वैल्यू 965000 और ई सेल की वैल्यू आ गई 0.03। क्लियर। सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर कितना आया है। मेरा तो आ गया 2895, आप देख लो आपके पास कितना आया है, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया, इक्वल टू कुलाम वोल्ट इक्वल टू होता है जूल, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे 2.895 किलो जूल हो गया। ये लो, क्लियर। अब निकालोगे केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, निकालो ये लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट 2.303 RT log Kc, ठीक है। अब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है log Kc और कितना आ जाएगा डेल्टा जी माइनस आगे ही रखना, भूलना मत माइनस को, 2.303 RT। इसकी वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव, तो पुट करो उठा करके 2.2895 जूल में पुट कर रही हूं, ये रहा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2.303 RT। सॉल्व करना, R की जगह 8.314 पुट करोगे, टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन पुट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके कंसीडर करो x आ गया आपका आंसर, ठीक है। कंसीडर करो x आ गया। तो
तो अगर log के सी के लिए वैल्यू x आ गई तो के सी के लिए एंटी log कर देना, और घबराने वाली बात नहीं है, पेपर में आपको मिलता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर log या एंटी log निकालना है तो आपको उसकी वैल्यू गिवन होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिव करोगे एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। नाउ फिफ्थ न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया और डिटेल में था। आई होप आपको मदद मिली होगी इससे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।